कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग 15 जिंदगियां निकल गई। 74 अफराद लापता, 11 अफराद की लाशें और एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। नाकाबिले शनाख्त लाशें भी सदखाने मुंतकिल। 34 घंटे की खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत में दरारें पड़ गई। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद मुश्तइल अफराद जबरदस्ती इमारत में दाखिल होने लगे। पाक फौज और FW की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। सानेहाए गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद को ढूंढने का अमल जारी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बढ़त के रमजान और 27 साल का शराज भी लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं नाकाबिले शनाख्त लाशों की DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा करवाएं। नमूने जामे कराची लैब भेजे जाएंगे। लाशों की शनाख्त में भी कुछ वक्त लगेगा। जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया देंगे और वो कल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। मुतासरा दुकानदारों मुतबादिल जगह दी जाएगी ताकि कारोबार शुरू कर सकें। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। अगर तखरीब कारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं लेकिन इस वक्त उन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता सुनाई दे रहा है। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर शहीद फुरकान के घर सफ़े मातम। अहले खाना शिद्दत गम से निठाल। जाँ बहक फुरकान की 1.5 साल का भी शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। लोगों के हुजूम की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। 6 घंटे में सामने की आग बुझा दी थी। अंदर दुकानें चल रही थीं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं मेयर कराची ऑन बोर्ड थे, हमें किसी ने इत्तला नहीं दी। 15 साल के बच्चे ने फ़ोन करके आग लगने का बताया। सदर गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता कहते हैं हमारे 40 से 42 दुकानदार लापता हैं। रेस्क्यू टीम के भी 5 अरकान नहीं मिल रहे। आग फूलों की दुकान में लगी। AC की पाइपिंग से फैली। 55 मिनट ताख़ीर से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची जिसका पानी 20 मिनट बाद ख़त्म हो गया। जिस वक्त आग लगी शॉपिंग मॉल में 6000 लोग थे। रास्ते ना होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता। सानेहाए गुल प्लाजा पर ताजिर बरादरी का 3 रोज़ा सोग। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें बंद। कैसा जुल्म और बेबसी है कि 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की हुकूमत की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। सारी रिपोर्टिंग, आपका सारा इंप्रेशन और आपकी वो सारी प्रेजेंटेशन कि जिसमें आप बता रहे हैं कि सब अच्छा है, वो सब जल के खाकसर हो गया। इस पे तो जुडिशल कमीशन फॉर्म किया जाए। और कितनी जाने चाहिए भाई, और कितना माली नुकसान चाहिए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशज़दगी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा लूला लंगड़ा निज़ाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे देते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। सानेहाए गुल प्लाजा में लोग गुजर गए, उनकी भी जिम्मेदारी लें। सूबे में पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। SBCA को पैसा दो, सब मंजूर हो जाता है। तहकीकात से वाज़े होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौके पर मौजूद रहीं।
रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू अहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे कमिटमेंट और जांफिशानी से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्वस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। ताजिरों के नुकसान पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के नुकसानात का अजाला करेगी। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निज़ाम एमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज़ नहीं रह सकता। सानहा गोल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, ताजरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुँचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हज़ारों ताजिर मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बिरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करूँगा। मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा शुरू करे। हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है तो हम इस इजलास में भी नहीं गए, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन लेंगे। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्त शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर ने बताया मुल्ज़िमान को हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मिली है, कल पेश होने का हुक्म है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मुआविन वकील की बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, कल हाईकोर्ट पेश होने के 1 घंटे के अंदर मेरी अदालत में पेश हों। आपने नाजायज फायदा उठाया है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात को कौमी मसला करार देते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद वफाकी सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेबर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के अपने ही दरख्वास्त से लाइलमी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम। पूछा, आप DI खान से आकर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें जानते हैं जिनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की, वो किस ओहदे पर है, जिसके कहने पर दरख्वास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, मैं दरख्वास्त खुद दायर कर रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, गर्दन हिलाओगे या जेल भेज दूँ? शर्म नहीं आई? कितने पैसे लिए हैं? अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है? दौरान समाअत वकील रोस्ट्रम पर आए और दरख्वास्त गुजार को जाने की इजाजत देने की इस्तदा की। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी रमजानुल मुबारक में होगी। कोशिश है फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दे। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। तमाम कंपनियों को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल देंगे। पाक फजाइया का दस्ता स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और B-52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदीया, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फ़ज़ाई अफ़वाज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है।